स्वागत है आपका ईडू ट्री के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम BPCS 187 के क्रम में कर्मचारी आवृत्ति को कम करने और कर्मचारी प्रतिधारणा सुनिश्चित करने की कुछ रणनीतियों की चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट BPCS 187 की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इसका एग्ज़ाम देना है, उन्हें यह वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना चाहिए और इस पे अपनी पकड़ और समझ बनानी चाहिए ताकि इस पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर वो आसानी से दे सकें। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्मचारी आवृत्ति को कम करने और कर्मचारी प्रतिधारणा को सुनिश्चित करने की कुछ रणनीतियों पर। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट हमें हौसला देता है ताकि हम आपके लिए और महत्वपूर्ण वीडियो ऐसी लाते रहें। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी और बेहतर होती रहे। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के टॉपिक की। जब कोई संगठन कर्मचारी को बनाए रखने का प्रयास करता है तो वह मूल्यवान महसूस करते हैं। जब कोई संगठन कर्मचारी को अपने संगठन में लंबे समय तक रखने का प्रयास करता है तो वह जो कर्मचारी है खुद को मूल्यवान समझते हैं या महसूस करते हैं। एक साधारण रणनीति यह है कि किसी कर्मचारी ने नियमित कार्य के अलावा संगठनात्मक विकास में किए गए सबसे नन्हे प्रयास को पहचाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आउटपुट बहुत छोटा है। एक साधारण सी रणनीति यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने नियमित रूप से संगठन के विकास में अपना छोटा सा भी प्रयास को दिया है तो बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस प्रयास से कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। अगर वह फ़ायदा छोटा भी है तो वह महत्वपूर्ण है। इसीलिए कोई भी संगठन अपने कर्मचारी को लंबे समय तक अपने पास रखने के लिए कुछ बातों को अपनाता है, कुछ योजना लागू करता है। आगे हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो सही उम्मीदवारों का चयन करना यह संगठन का बहुत बड़ा दायित्व और उद्देश्य होता है। सही चुनाव संगठन के लिए कई स्तरों पर फायदेमंद साबित होता है। बेहतर सामंजस्य सीखने और कार्यभार साझा करने के प्रति बेहतर सुझाव का वादा करता है। वे बेहतर प्रशिक्षित होते हैं और दीर्घकालिक निवेश साबित होते हैं। भर्ती, चयन और नियुक्ति मानव संसाधन प्रबंधन के 3 प्रमुख कार्य हैं जो कर्मचारी प्रतिधारणा को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ हम बात करें तो सही उम्मीदवारों की चयन करने की जो बात है वह किसी भी संगठन के लिए कई स्तर पर फायदेमंद साबित होता है। कर्मचारी सामंजस्य रखने वाला हो, कार्य को साझा करके उसका कार्य के प्रति उसके झुकाव का जो उसका प्रयास है वह संगठन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही वे बेहतर प्रशिक्षित हो सकते हैं और अगर कोई भी कर्मचारी लंबे समय तक संगठन में है तो वह बेहतर रूप से प्रशिक्षित हो सकता है और दीर्घकालिक निवेश संगठन के लिए साबित हो सकता है। वहीं हम देखें तो भर्ती, चयन और नियुक्ति मानव संसाधन प्रबंधन के 3 प्रमुख कार्य हैं जो कर्मचारी को अपने साथ जोड़ने रखने को सुनिश्चित करने में मदद करता है। साथ ही हम देखें तो विविध कार्यबल को समायोजित करना, विभिन्न पृष्ठभूमि और उम्र या लिंग, राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म, राजनीति, विचारों, संस्कृति आदि जैसी विशेषताओं से व्यक्ति को रोजगार देने की यह कार्य करता है। विविध कार्यबल को समायोजित करना यह संगठन का उद्देश्य होता है। वह बिना किसी भेदभाव के विभिन्न लिंग, राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म और राजनीति विचारों से हटकर संस्कृति आदि जैसी विशेषताओं से ऊपर उठकर व्यक्ति को रोजगार देता है। कार्यस्थल पर यह जो विविधता है वह खुद में एक जीवंत संस्कृति बन जाता है जो कि रचनात्मक और नवाचार में वृद्धि के रूप में लाभ प्राप्त करती है। वहीं बात करें तो कर्मचारी को लंबे समय तक साथ में जोड़े रखने के लिए सामूहिक कार्य की पुष्टि करें। जो कर्मचारी संगठन में कार्य कर रहे हैं उनके समूह में विचार मंथन करने और नई पद्धतियों के साथ
आने दें। जो भी नए कर्मचारी आते हैं उनके विचार को संगठन को सुनना चाहिए। अगर उसके दिए गए सुझाव अगर उचित हैं तो उस पर संगठन को ध्यान देना चाहिए। समानता को खतरे में डाले बिना किसी समूह को पुरस्कृत करना आसान और सस्ता साधन है। जब एक टीम पर्यवेक्षक में प्रदर्शित करती है तो यह संघर्ष की घटना को कम करती है और परिणाम आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। वहीं बात करें तो वित्तीय स्थिरता में सहायता। जिन कर्मचारियों में वित्तीय कौशल की कमी होती है उन्हें संगठन में विशेषज्ञ द्वारा सहायता प्राप्त होने पर काफ़ी हद तक राहत मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि संगठन में कर्मचारी लंबे समय इसलिए नहीं टिक पाते क्योंकि वे वित्तीय रूप से कमज़ोर होते हैं और अधिक वेतन की तलाश में वे किसी अन्य संगठन से जुड़ जाते हैं। इसलिए कोई भी संगठन अपने साथ किसी भी कर्मचारी को लंबे समय तक जोड़ने के लिए उसके वित्तीय कमी पर ध्यान देता है और विशेषज्ञों द्वारा उसे सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार देखें तो पर्याप्त प्रशिक्षण और विकास के अवसर। कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने में सक्षम हो। इससे न केवल कर्मचारियों को मूल्यवान महसूस करने में मदद मिलेगी बल्कि संगठन को अपने कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान के उन्नयन से भी लाभ होगा। वहीं हम देखें तो पर्याप्त प्रशिक्षण और विकास के अवसर सभी कर्मचारियों को देना चाहिए। इससे कर्मचारियों में जो बदलते दौर की जो तकनीक है उसका ज्ञान होगा और वे अपने ज्ञान का इस्तेमाल उस संगठन के सफलता में करेंगे, जिससे वह संगठन अधिक से अधिक अपनी उत्पादकता को हासिल कर पाएगा, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेगा तथा अपने निर्धारित लक्ष्य को वह पा सकेगा। इसलिए पर्याप्त प्रशिक्षण और विकास के अवसर कर्मचारियों को देना चाहिए। इसके साथ ही देखें तो कोई भी संगठन कर्मचारी को लंबे समय तक अगर जोड़े रखना चाहता है तो उसको आकर्षक कल्याण कार्यक्रम को चलाना चाहिए। उसे स्वास्थ्य संबंधी खतरों के लिए अपने कर्मचारी को डॉक्टरी सलाह उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही कोई प्रायोजित कल्याण कार्यक्रम को चलाते रहना चाहिए जिससे कर्मचारी संगठन के प्रति वफादार हो सके और उसके प्रति बद्ध कर्मचारी अपने कार्य को करते रहें। इस प्रकार से हम देखें तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनके माध्यम से कोई भी संगठन अपने कर्मचारी को लंबे समय तक अपने साथ जोड़े रख सकता है। तो आज के विषय में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं जिसके माध्यम से हम कर्मचारी आवृत्ति को कम करने और कर्मचारी प्रतिधारणा सुनिश्चित करने की रणनीति पर हमने समझा है, जिसमें कर्मचारी कम से कम छोड़े और कर्मचारी लंबे समय तक संगठन के साथ जुड़े रहे, यह सुनिश्चित करने की रणनीति पे आज हमने चर्चा की है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।